एक ऐसा जाना माना डायरेक्टर जिसने बहुत ही कम उम्र में डायरेक्शन में अपने पैर जमा लिए थे। एक ऐसा फिल्म निर्देशक जो अपने काम से ज्यादा दूसरे विवादों से चर्चा में रहा। एक ऐसा डायरेक्टर जो 70 के दशक से लेकर आज तक बॉलीवुड को अपनी फिल्में देता रहा है। कभी किसी बॉलीवुड की हीरोइन के साथ संबंध को लेकर चर्चा में रहा तो कभी अपनी बेटी को किस करने को लेकर विवादों में घिरा रहा। लेकिन बॉलीवुड को कुछ ऐसी यादगार फिल्में दी जिन्हें भुलाना मुमकिन नहीं है। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के जाने माने निर्देशक महेश भट्ट की। बॉलीवुड को कुछ अच्छी फिल्में देने वाले डायरेक्टर महेश भट्ट अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ, कुछ गलत स्टेटमेंट और अफेयर्स को लेकर ज्यादा चर्चा में रहे हैं। महेश भट्ट का जन्म 20 सितंबर 1948 को हुआ था। उनके पिता का कॉन्ट्रीब्यूशन उनकी लाइफ में ज्यादा नहीं रहा। हालांकि उनके पिता ने उनकी सारी जरूरतें पूरी की, लेकिन वो अपनी माँ के लिए खुद कुछ करना चाहते थे, इसीलिए छोटे छोटे काम करना शुरू कर दिया। अपने स्कूल के समय में ही महेश भट्ट अपने पहले प्यार लॉरेन ब्राइट से मिले। इनका इश्क परवान चढ़ा और 20 साल के होते होते दोनों ने शादी कर ली और लॉरेन ने अपना नाम किरण भट्ट रख लिया। शादी के 1 साल बाद ही उनकी पहली बेटी पूजा भट्ट का जन्म हुआ। तब तक महेश ने डायरेक्शन में अपना करियर भी स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उस समय उनकी फिल्मों ने कुछ खास कमाल नहीं किया। जैसे जैसे उनकी मूवीज फ्लॉप हो रही थी, उनकी पत्नी के साथ उनका रिश्ता खराब होता जा रहा था। लेकिन सिर्फ यही एक वजह नहीं थी। 1977 में कबीर बेदी का उनकी गर्लफ्रेंड और बॉलीवुड की सुपरस्टार परवीन बॉबी के साथ ब्रेकअप हो गया था। महेश भट्ट उनके म्यूचुअल फ्रेंड थे और परवीन बॉबी का दुख बांटते हुए महेश भट्ट उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगे। परवीन बॉबी की खूबसूरती पर महेश फिदा हो गए और जल्द ही दोनों रिश्ते में आ गए। जब ये बात किरण तक पहुंची तो महेश भट्ट अपने परिवार को छोड़कर परवीन बॉबी के साथ रहने लगे। महेश भट्ट और परवीन बॉबी का रिश्ता 2-3 साल तक तो ठीक रहा, लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि परवीन बॉबी घर के कोने में डरी हुई बैठी हैं और उनके हाथ में किचन नाइफ है। ऐसा उनके साथ पहली बार नहीं हुआ था। जब महेश उन्हें साइकेट्रिस्ट के पास लेकर गए तो उन्हें एक मानसिक बीमारी का शिकार बताया गया। महेश भट्ट परवीन को लेकर बेंगलोर एक दोस्त यूजी कृष्णन जो कि फिलोसोफर थे उनके पास ले गए और परवीन को छोड़कर मुंबई आ गए। उनके दोस्त का कहना था कि परवीन को अब बॉलीवुड में काम नहीं करना चाहिए, लेकिन परवीन वापस मुंबई आकर काम करने लगी और महेश फिर से उनके साथ रहने लगे। परवीन को महेश के दोस्त की बॉलीवुड में काम न करने वाली बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने महेश भट्ट से खुद और उनके दोस्त में से किसी एक को चुनने के लिए कहा। इस बात पर महेश भट्ट परवीन बॉबी को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए, क्योंकि वो समझ चुके थे उनकी मानसिक हालत अच्छी नहीं है। महेश भट्ट को भी इन सब से निकलने में काफी समय लग गया और 2 साल बाद उन्होंने अपनी खुद की लिखी और डायरेक्ट की फिल्म अर्थ को रिलीज किया, जो उनकी जिंदगी से इंस्पायर्ड फिल्म थी। ये फिल्म हिट रही और महेश भट्ट के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। महेश अपने परिवार के पास वापस आ चुके थे और इस साल उनके बेटे राहुल भट्ट का जन्म हुआ। इसके बाद फिल्म सारांश शुरू हुई, जिसमें महेश की मुलाकात सोनी राजदान से हुई और दोनों साथ में समय बिताने लगे और 1986 में दोनों ने शादी कर ली। हालांकि महेश भट्ट ने अपनी पहली पत्नी किरण को तलाक नहीं दिया था और उन्होंने अपनी मदर का रिलीजन, जो कि मुस्लिम थी, अपना लिया और उनके साथ सोनी भी इस्लाम में कन्वर्ट हो गई। इस साल महेश भट्ट और उनके भाई मुकेश भट्ट ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस विशेष फिल्म्स बनाया, जिसका नाम मुकेश भट्ट के बेटे के नाम पर रखा गया था। आने वाले 2 सालों में इस प्रोडक्शन से आशियाना, नाम, आज, काश जैसी कुछ फिल्में बनाई, लेकिन कोई भी मूवी बड़ी हिट साबित नहीं हुई। इसके बाद महेश भट्ट शराब के आदी हो गए और रोज पीने लगे। 1988 में सोनी और महेश की पहली बेटी शाहीन का जन्म हुआ। इसी साल उन्होंने डैडी मूवी में अपनी पहली बेटी पूजा भट्ट को लॉन्च किया। ये फिल्म हिट रही और लोगों को काफी पसंद भी आई और इस फिल्म ने कई अवार्ड भी जीते। 1990 में जुर्म, आवारगी और आशिकी फिल्में बनाई, जिसमें से आशिकी सुपर डुपर म्यूजिकल हिट फिल्म रही थी। इस फिल्म के सभी गाने आज भी याद किए जाते हैं और ये फिल्म महेश भट्ट और उनकी पहली पत्नी किरण के अफेयर से इंस्पायर्ड थी। और इसी साल यानी कि 1990 में एक ऐसी कंट्रोवर्सी सामने आई जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। महेश भट्ट ने अपनी पहली बेटी पूजा भट्ट के साथ एक मैगजीन के लिए फोटो शूट करवाया था और यही फोटो शूट उनकी लाइफ का सबसे ज्यादा हाईलाइटेड पार्ट बन गया। पूजा भट्ट और उनके पिता महेश भट्ट ने किस करते हुए फोटो शूट करवाया और ये मैगजीन के कवर पेज पर प्रिंट भी किया गया। इस फोटो के बाहर आने के बाद तो जैसे बवाल ही मच गया, लेकिन बात तब और बिगड़ गई जब महेश भट्ट ने एक इंटरव्यू में कहा कि पूजा मेरी बेटी नहीं है, मैं उससे शादी कर लूंगा। हालांकि उस समय वो शराब के नशे में थे, लेकिन उनका ये स्टेटमेंट हमेशा के लिए उनकी इमेज पर काले दाग की तरह बन गया। इस कंट्रोवर्सी के बाद महेश भट्ट ने कई सारी फिल्में की, जिसमें उन्होंने पूजा भट्ट की सबसे सफल फिल्म दिल है कि मानता है बनाई। इसके बाद सड़क में पूजा भट्ट ने एक बहुत ही अच्छा अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें याद भी किया जाता है। फिर साल 1999 में उनकी सबसे छोटी बेटी आलिया भट्ट का जन्म हुआ। आलिया भट्ट के जन्म के बाद और महेश भट्ट की जो इमेज बन चुकी थी उसे देखते हुए लोगों ने ये सोच लिया था कि आलिया भट्ट सोनी राजदान की नहीं बल्कि महेश भट्ट और पूजा भट्ट की बेटी है। महेश भट्ट हमेशा से ही बहुत मुंह फट रहे हैं और अपने इंटरव्यू में भी उन्होंने हमेशा इस तरह से बातें कही हैं जो कि कंट्रोवर्सी बन गई। उन्होंने अपनी जिंदगी का कोई भी हिस्सा छुपाया नहीं और शायद यही चीज लोगों को पसंद नहीं आती थी। उन्होंने कई कलाकारों के करियर को बनाया भी है और कई के साथ कंट्रोवर्सी में भी घिरे रहे हैं। महेश भट्ट का एक पैटर्न बन गया था 3-4 फिल्में फ्लॉप देना और उसके बाद रियल लाइफ इंसिडेंट से प्रेरित फिल्म बनाकर उसे हिट कर देना और उनके पूरे करियर में यही पैटर्न चला रहा। उनकी मां की मौत के बाद उन्होंने फिल्म बनाई जख्म, जो कि सुपर डुपर हिट रही और ये उनकी मां की जिंदगी से प्रेरित कहानी थी। इस फिल्म ने कई अवार्ड जीते और इस फिल्म
फिल्म में पूजा भट्ट ने अपने दादी का कैरेक्टर प्ले किया था। इस फिल्म के लिए अजय देवगन को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी दिया गया था। इसके साथ ही इस फिल्म की कहानी को बेस्ट स्टोरी का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। 1999 में फिल्म आई कारतूस, जिसके बाद महेश भट्ट ने डायरेक्शन को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और फुल टाइम प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर बन गए। उनकी लिखी फिल्म संघर्ष में उनकी बेटी आलिया भट्ट ने चाइल्ड एक्ट्रेस के रूप में काम किया था। इसके बाद भट्ट की एक हॉरर मूवी आई राज, जो कि सुपर डुपर हिट मूवी रही और इस मूवी के आने के बाद उन्होंने लगातार कई हॉरर और रिमिक्स सीक्वेंस मूवीज बनाई। क्योंकि महेश भट्ट ने अपने इंटरव्यू में एक बार कहा था कि वो फिल्म इंडस्ट्री में पैसे कमाने के लिए आए हैं और पैसा कमाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और रीमेक और सीक्वेंस मूवी बनाकर महेश भट्ट यही कर रहे थे। लेकिन अब महेश भट्ट की सोनी राजदान और अपने बच्चों के साथ भी रिश्ते खराब होते जा रहे थे। सोनी ने एक बार बताया कि महेश भट्ट अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय नहीं बिताते थे और उन्हें ज्यादा घर में रहना भी पसंद नहीं था, क्योंकि उनके पास संभालने के लिए एक और परिवार था। यानी कि जिस तरह से उनके पिता ने उनके साथ किया था, महेश भट्ट भी अपने परिवार के साथ वही कर रहे थे। महेश भट्ट का करियर और उनकी निजी जिंदगी हमेशा ही विवादों से घिरी रही है। अपने किसी न किसी इंटरव्यू में महेश भट्ट कोई ना कोई ऐसी बात कह देते थे जिससे कि बवाल मच जाता था और उनकी छवि और ज्यादा खराब होती जाती थी। इसके अलावा भी महेश भट्ट के कई नई बॉलीवुड हीरोइन के साथ भी संबंध की खबरें बीच बीच में आती रहीं। फिर चाहे वो बॉलीवुड एक्ट्रेस जिया खान हो या फिर रिया चक्रवर्ती, इन सब के साथ संबंधों के कुछ न कुछ अफवाहें सुनने को मिलती रही हैं। हालांकि महेश भट्ट ने बॉलीवुड को कई अच्छी फिल्में दी हैं, बहुत अच्छा संगीत भी दिया है और उनकी कई फिल्मों ने बहुत सारे अवार्ड भी जीते हैं। लेकिन उनकी निजी जिंदगी हमेशा डोलती ही रही। कई सारे अफेयर्स, शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां और बच्चों को ठीक समय न दे पाना, ये परेशानियां हमेशा उनके साथ बनी रही।